बच्चों आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपकी जो फर्स्ट ईयर की फिजिक्स है उसका जो आपके लाहौर बोर्ड का या पंजाब बोर्ड का जो पेपर पैटर्न होता है, पेपर पैटर्न ऑफ पंजाब बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है बच्चों, हम बताने जा रहे हैं आपको फर्स्ट ईयर बुक फिजिक्स के बारे में कि आपकी जो असेसमेंट है आपकी जो बोर्ड के एग्जाम में उनकी जो वेटेज है मार्क्स की और टाइम की उसके लिहाज से, ताकि आप उस लिहाज से अपनी तैयारी कर पाओ। इसके अलावा इसकी जो वेटेज आती है आपके जो बोर्ड की तरफ से वो आपके आपके कॉलेजेस में मिल जाएंगी, लेकिन जो पेपर पैटर्न है उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ आइडिया देने जा रहा हूँ। बच्चों आपका जो पेपर स्टार्ट होगा वो होगा एमसीक्यूज, जो शॉर्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव पेपर से। सेक्शन 1 आएगा आपका पहला, सेक्शन 1 जो कि ऑब्जेक्टिव होता है। अच्छा बच्चों, इस सेक्शन के अंदर जो आपको पहला पेपर मिलेगा जो कि एमसीक्यूज टाइप होगा, एमसीक्यू टाइप पेपर होगा जिसमें 17 एमसीक्यूज होंगे। ठीक है, हर एक एमसीक्यू की जो वेटेज है 1 नंबर के लिहाज से, यानी कि टोटल 17 एमसीक्यूज, एक एमसीक्यू 1 नंबर का होगा। और इसके लिए जो आपको रिक्वायर्ड टाइम होगा, जो जिस टाइम के अंदर आपने करना है वो बच्चों आपके पास जो रिक्वायर्ड टाइम है इस पेपर को सॉल्व करने के लिए वो होंगे 20 मिनट। 20 मिनट्स के अंदर बच्चों आपने 17 एमसीक्यूज को सोल्व करना है। अब इन एमसीक्यूज के अंदर आपके स्टेटमेंट वाइज, न्यूमेरिकल टाइप, डेटा वगैरह, डेफिनेशन टाइप और लॉजिकल क्वेश्चन जो है रिलेटेड टू योर टेक्स्ट जो आपकी बुक के अंदर है उसके मुताबिक जो है ये एमसीक्यूज आते हैं। इसके लिए आपको बस 20 मिनट्स होंगे इसको सोल्व करने के लिए। नेक्स्ट सेक्शन जो स्टार्ट होगा बच्चों वो है सेक्शन 2। सेक्शन 2 जी, सेक्शन 2 जो आपका सब्जेक्टिव टाइप होगा, इस सब्जेक्टिव में स्टार्ट में आपके सेक्शन 2 में 2 चीजें होंगी। एक आपके शॉर्ट क्वेश्चंस, ये शॉर्ट क्वेश्चन जिनका आंसर आपने 3 to 5 लाइंस के अंदर देना होता है, और इसमें ऐसे टाइप जो है क्वेश्चन आ जाएंगे जो कि लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो इंक्लूड होते हैं, जिसमें 2-2 पार्ट होंगे आपके। एक पार्ट आपका होगा जो आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चंस का होगा, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बताएं, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, या आपके जो कार्नर थ्योरम वगैरह के बारे में आ सकता है, फॉर एग्जांपल डोपलर इफेक्ट हो गया, वो ऐसे टाइप क्वेश्चन में होता है। और साथ एक पार्ट इसका वो होगा, सेकंड पार्ट जो है इसी क्वेश्चन का होगा, जो इस टाइप के क्वेश्चन होंगे सेक्शन 2 के अंदर इंक्लूड होता है, वो जो आपका सब्जेक्टिव टाइप में आता है उसमें आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एक साथ होगा। ठीक है, अच्छा जी, इसकी अगर हम वेटेज की बात करते हैं, इसकी टोटल मार्क्स जो वेटेज है वो है 68 जी। इस 68 मार्क्स का पेपर होगा सब्जेक्टिव टाइप आपका सेक्शन 2 में। इस सेक्शन को सोल्व करने के लिए आपके पास जो टाइम रिक्वायर होगा वो होगा बच्चों 2 आवर एंड 40 मिनट्स। ठीक है जी, 2 आवर 40 मिनट्स के अंदर आपने इस सारे सब्जेक्टिव पार्ट को सेक्शन 2 को सोल्व करना है। अब इस सेक्शन 2 के अंदर जो जो चीजें आती हैं वो मैं आपको बताता हूं कि सेक्शन 2 को किस तरह डिसॉल्व किया जाता है और किस तरह इनकी वेटेज या इनको कैटेगराइज किया जाता है, वो हम देख लेते हैं। जी, सेक्शन 2 जो है आपका स्टार्ट होगा शॉर्ट क्वेश्चंस के साथ। शॉर्ट क्वेश्चंस जो आपके आएंगे उसके 3 सेक्शन बनाए होंगे मजीद जो है। जी बच्चों, शॉर्ट क्वेश्चंस के मजीद 3 सेक्शंस बने होंगे। पहला सेक्शन जो होगा, जैसे क्वेश्चन नंबर वो आपका 1 था, क्वेश्चन नंबर 2 के नाम से जो है पहला सेक्शन स्टार्ट होगा, जिसमें आपने उस सेक्शन के अंदर आंसर करना होगा एनी 8 क्वेश्चंस के, जहां पे लिखा होगा आंसर्स एनी
8 क्वेश्चंस, ठीक है। 8 सवालों को आपने सोल्व करना होगा आउट ऑफ 12 पार्ट्स दिए गए होंगे, उसमें से 8 को आपने अपनी मर्जी के मुताबिक जो आपको अच्छी तरीके से आते हैं उनको आपने सोल्व करना है, उनका आंसर देना है। और इसकी जो वेटेज होगी वो 2/8 या 8/2 होगी, यानी ईच क्वेश्चन वेट जो है, वेटेज जो है वो 2 मार्क्स है। तो ये टोटल आपके बन गए 16 मार्क्स इस सेक्शन के, जो क्वेश्चन नंबर 2 के नाम से आएगा। इसके साथ ही अगला सेक्शन स्टार्ट होगा जो क्वेश्चन नंबर 3 के नाम से होगा। अच्छा जी, इस सेक्शन में क्या होगा, इसमें भी आपने 8 का आंसर देना है, आंसर एनी 8 क्वेश्चंस। ये भी आउट ऑफ 12 भी होता है, आउट ऑफ 12 में से, तो इसकी वेटेज भी इसी तरह होगी 8/2 यानी कि 16 मार्क्स। ये आपका 16 मार्क्स का ये भी सेक्शन है, ये क्वेश्चन होगा। थर्ड क्वेश्चन जो है आपका, फोर्थ क्वेश्चन जो है, अगर उसकी बात करें तो फोर्थ क्वेश्चन में आपने बच्चों करना है 6 क्वेश्चन को सॉल्व, आंसर देना है 6 क्वेश्चन का, आंसर एनी 6 पार्ट आउट ऑफ। अब इसमें जो है, जो टोटल आपको क्वेश्चन दिए गए होंगे वो 9 दिए गए होंगे। इन 9 में से आपने क्या करना है, 6 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो इसकी वेटेज हो जाएगी 6/2 यानी कि 12 मार्क्स। तो ये 12 मार्क्स का ये सेक्शन जो है आपका शॉर्ट क्वेश्चंस के ऊपर कंप्राइजेस होगा। तो आपने इनके आंसर्स जो है, जहां पे लिखा होगा 3 to 5 लाइंस के अंदर इसका आंसर दें, तो आपने कंप्रीहेंसिव आंसर देना है, कोई अपने से तुक्के नहीं मारने। ये साइंस है बच्चों, ये आर्ट नहीं है कि यहाँ पे जो है वो आपके जो डिस्टेंस मेजर करके हाथ के साथ आपको नंबर दिए जाएंगे। जो क्वेश्चन पूछा गया उसके अकॉर्डिंग आपने जवाब देना, ना उससे ज्यादा ना उससे कम, ठीक है। हो सकता है किसी क्वेश्चन का सिर्फ 1 लाइन में आंसर आए, किसी का 2 में, किसी का 3 में, किसी की एक्सप्लेनेशन मांगी गई हो, साथ यूनिट्स मांगी गई हो, एग्जांपल्स मांगी गई हो। तो जो पूछा गया है बच्चों सिर्फ वही बताना है आपने, इससे ज्यादा नहीं बताना। अब हम बात करते हैं सेक्शन 2 में जो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होने हैं, जो हमारे ऐसे टाइप क्वेश्चन होने हैं, उनकी वेटेज को देख लेते हैं। ये जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड था वो हमारे ऐसे टाइप क्वेश्चन होंगे। जी बच्चों, ऐसे टाइप क्वेश्चंस में 2 पार्ट होंगे आपके। जो अगला क्वेश्चन आपका स्टार्ट होगा सेक्शन 2 का ही, जिसमें लिखा होगा स्टार्ट में अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस, एनी 3 क्वेश्चंस। ये आपका जो सब्जेक्टिव पोर्शन स्टार्ट होगा, जो लोअर पेपर होगा आपका, थर्ड पार्ट होगा, वो होगा आपका अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस। 3 लॉन्ग क्वेश्चंस में से आपने 3 सिलेक्ट करने हैं। उसमें से आपको 4 क्वेश्चन जो हैं वो दिए गए होंगे, क्वेश्चन नंबर 5 के साथ, क्वेश्चन नंबर 6 के साथ, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। 5, 6, 7, 8 और 9। जी बच्चों, ये आपको क्वेश्चन दिए गए होंगे, इसमें से आपने 3 सिलेक्ट करने हैं। हर एक के 2 पार्ट होंगे, पोर्शन ए यानी पार्ट ए और बी, ए बी, ए बी, ए बी, ए और बी। अच्छा बच्चों, इनमें से आपने 3 सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। कोई से 3 क्वेश्चन करने हैं। ये याद रखना है कि आपने जो क्वेश्चन एक दफा अटेम्प्ट कर लिया उसके दोनों पार्ट सोल्व करोगे तो पूरे नंबर मिलेंगे। इन तीनों क्वेश्चंस की जो वेटेज है बच्चों इस तरह होती है 8/3 यानी कि 24 मार्क्स का। 24 मार्क्स का ये ऐसे टाइप आपका पोर्शन होता है, यानी कि हर क्वेश्चन के 8 मार्क्स होंगे। वो उस पर डिपेंड करता है कि वो 5 मार्क्स का थ्योरेटिकल पार्ट देता है, 3 मार्क्स का आपको जो है वो न्यूमेरिकल पार्ट दे देता है, या वो 4 पार्ट का 4/4 कर लेता है। ये उसकी जो एग्जामिनर है, ठीक है, ये उसकी मर्जी पे है कि वो आपको कितने मार्क्स देता है। यूजुअली 5 मार्क्स का जो होता है वो थ्योरेटिकल पार्ट होता है ऐसे टाइप, और बी पार्ट जो होता है न्यूमेरिकल टाइप होता है। हर एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन के साथ एक न्यूमेरिकल पोर्शन जरूर आता है, ठीक है। तो आपने इनमें से 3 को सिलेक्ट करना है। मैं ये कह रहा था कि अगर आपने एक क्वेश्चन जिसको अटेम्प्ट कर लिया उसका थ्योरेटिकल पार्ट आपको आता है, अगर न्यूमेरिकल नहीं आता, आप अगर समझते हो कि मैं इसका एक ए करके बी करके पूरा कर लेता हूँ, ए बी, तो ऐसे नहीं होता। जो आपने 3 पहले सिलेक्ट कर लिए हैं उसके आपको दोनों पार्ट करने पड़ेंगे। अगर आपको नहीं आते, इससे ज्यादा चौथे में से अगर आप कोई क्वेश्चन कर लेते हो तो वो आपका क्रॉस हो जाएगा, वो आपका इंक्लूड नहीं होगा, वो शामिल नहीं होगा। जो फर्स्ट 3 आपने सिलेक्ट करके जिनका आंसर दे दिया है उसका आपको बी यानी दोनों पार्ट करने कंपल्सरी होते हैं।
ये नहीं कि इसमें से आप ए पार्ट कर लो, उसमें से बी कर लो, उसमें से ए कर लो, इसमें से बी कर लो, ऐसे हरगज नहीं होता। आपने जो 3 पहले सिलेक्ट कर लिए हैं उसी के हमने दोनों पोर्शन जो है, दोनों पार्ट्स ए और बी, यानी थ्योरेटिकल टाइप भी और न्यूमेरिकल टाइप दोनों आपको करने पड़ेंगे। अगर आप चौथा अटेम्प्ट करते भी हो तो वो आपके लिए यूजलेस होगा, उसके करने का कोई फायदा नहीं है। अक्सर बच्चे ऐसे करते हैं, वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन करके आ जाते हैं कि हो सकता है पहला गलत हो जाए तो दूसरा सही हो जाए, ऐसे हरगज नहीं होता। ठीक है, जो पेपर चेकर करने वाला होता है, पेपर चेकर होता है जो, ठीक है, जो पेपर से चेक करना है आपका बच्चों, उसने आपके पहले 3 क्वेश्चंस को ही उसने टैली करना है, अगले को उसने क्रॉस कर देना है। ठीक है, उसने क्रॉस कर देना, आपने ध्यान से वो पोर्शन अटेम्प्ट करना है जिसके आपको दोनों पार्ट आते हो। ठीक है, सो दिस इज द योर पेपर पैटर्न ऑफ फर्स्ट ईयर बुक फिजिक्स, पंजाब बोर्ड एग्जामिनेशन। पंजाब के जितने बोर्ड है उनकी असेसमेंट जो है आपके फर्स्ट ईयर की फेडरल बोर्ड को निकाल के, ये सिर्फ पंजाब बोर्ड के बारे में बताया जा रहा है। पंजाब बोर्ड के जितने सिटीज हैं, ठीक है, उनके जहाँ पे बोर्ड एग्जामिनेशन होते हैं, उस ये पेपर पैटर्न जो है आपका चलता आ रहा है। अच्छा, अब ये टोटल अगर हम बात करें तो टोटल मार्क्स बनते हैं जी हमारे, टोटल मार्क्स ये बनते हैं जी 85। ठीक है, अब 100 का होता है तो 15 लेफ्ट, 15 रह गए। अब ये जो 15 मार्क्स हैं बच्चों, ये आपके प्रैक्टिकल पोर्शन के होंगे। पहले ये था कि प्रैक्टिकल बाय थ्योरेटिकल जो था पेपर के अंदर ही आता था, अब प्रैक्टिकल फिर सेपरेट कर दिया गया है। जो आपने जाके लैब के अंदर प्रैक्टिकल सेपरेट दोगे उसकी वेटेज 15 नंबर की है, 15 मार्क्स की है। जो वहां पे जो एग्जामिनर होगा वो आपको वहां पे पेपर चेक करके, ठीक है, वो डील करेगा कि आपको कितने मार्क्स देने हैं इसमें से। ठीक है, तो 15 नंबर जो फर्स्ट ईयर में से, 15 ही सेकंड ईयर में से। इस तरह आपके प्रैक्टिकल पोर्शन जो फिजिक्स का है उसके 30 मार्क्स बनते हैं, 85 फर्स्ट ईयर, 85 ही सेकंड ईयर। ठीक है, सो बच्चों आपने ध्यान से जो है अपना पेपर करना है, इसमें कोई एक्स्ट्रा आंसर देने की जरूरत नहीं है, जितना पूछा गया है उतना ही देना है। एक एक डायग्राम बनानी है, ठीक है, उसको आपने जो है डायग्राम को नॉमिनेट करना है, मीन टू से कि आपने उसको बताना है कि इस डायग्राम के अंदर क्या है, आपने एक्सप्लेनेशन के अंदर उसे बताना है, उसका रेफरेंस देना है, उस डायग्राम का नंबर लिख के, फिग 1.2 फिग ये वट एवर डायग्राम नंबर। ठीक है, और जब आपने न्यूमेरिकल सोल्व करना है तो बच्चों उसके जो गिवन डाटा होता है वो लिखना है। ठीक है, और साथ में उसका सोल्यूशन लिखते हुए आपने फॉर्मूला मेंशन करना है, उसका जो यूनिट बनता है वो लिखना ना भूलिएगा, क्योंकि उसके भी मार्क्स होते हैं। एक एक स्टेप के मार्क्स जो होते हैं वो डिसॉल्व किए जाते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इसलिए आप लोगों ने पेपर जो है वेरी वेरी केयरफुली अटेम्प्ट करना है, क्योंकि पेपर अटेम्प्ट करना भी एक स्किल होती है। आप इस स्किल को अडॉप्ट करें, आप देखें कि आप अपनी स्पीड जो है, राइटिंग स्पीड और आपकी जो स्किल है, जो राइटिंग स्किल है, उसको इंप्रूव करें पेपर के पैटर्न के अकॉर्डिंग। कि आपने शॉर्ट जो सब्जेक्टिव टाइम में शॉर्ट पोर्शन है, शॉर्ट क्वेश्चंस का कितने टाइम में करना है, आपके पास कितना टोटल टाइम होगा, सब्जेक्टिव कितने टाइम में करना है, और आपके पास इतना टाइम बच जाए बाद में कि आप उसको रिवाइज कर सको ताकि करेक्शन की जा सके। तो बच्चों केयरफुली आपने पेपर अपना जो है उसकी तैयारी करनी है, प्रेपरेशन करनी है, और बाद में जब आप बोर्ड में बैठो पेपर करने के लिए तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह के क्वेश्चंस आने हैं, किस टाइप को मैंने किस पैटर्न को फॉलो करना है, कितना मुझे टाइम रिक्वायर्ड होगा। आप इस तरह किया करें कि आपने जब इस पोर्शन सेक्शन 2 को सॉल्व करना है तो आपको पता होना चाहिए मैंने एक क्वेश्चन जो है इतने मिनट में कर लेना है। ठीक है, यानी कि आपका शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का होगा तो आप 2 मिनट में, 3 मिनट में सवाल का आंसर दे रहे हैं, 1 मिनट में दे रहे हैं, यहाँ पे डिपेंड करता है, आपकी राइटिंग स्किल के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, कि जैसे जैसे आपका ब्रेन काम कर रहा है वैसे वैसे आपका हाथ भी चलता जाए। तो पेपर अटेम्प्ट करना बच्चों एक स्किल होती है, एक महारत होती है। बहुत सारे बच्चे जो हैं अच्छी तैयारी से जाते हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पेपर अच्छी तरह सॉल्व नहीं कर पाते। ठीक है, वहां पे जा कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको पता नहीं होता कि कितना आंसर किस क्वेश्चन का कितना करना है। ठीक है, तो पेपर अटेम्प्ट करना बच्चों बहुत जरूरी है। ठीक है, प्रैक्टिस करें, बार बार मॉडल पेपर्स को लेके प्रैक्टिस करें, साथ साथ तैयारी करें, तो इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे नंबर भी आएंगे। लेकिन पेपर पैटर्न को भूलना नहीं है, आपके नंबर्स, ठीक है, आपकी वेटेज नंबर्स की, और साथ साथ कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है, इन सब चीजों को आपने जहन में रखना है।